नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 6 दहन एवं ज्वाला। आज के इस वीडियो में हम दहन एवं ज्वाला से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न पहला है, दहन किसे कहते हैं? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह्य एवं अदाह्य पदार्थों की पहचान करके लिखिए। दाह्य यानी मतलब ज्वलनशील, जो जल जाते हैं, है ना, और अदाह्य का मतलब होता है अज्वलनशील, जो नहीं जल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिया गया है लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, काष्ठ और कोयला। इनमें से आपको जलने वाले पदार्थ और न जलने वाले पदार्थ यानी दाह्य और अदाह्य पदार्थों का वर्गीकरण करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि दहन क्या होता है। तो इसका तो रहेगा रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है ना। यानी ऐसा जो रासायनिक प्रक्रम होता है जिसमें कोई पदार्थ जल जाता है ना, और जलने के बाद में वह ऊष्मा देता है, ठीक है ना, तो वह क्या कहलाएगा? दहन कहलाएगा। अब हम देख रहे हैं कि दाह्य पदार्थ कौन कौन से हैं, यानी ज्वलनशील, जो जल सकते हैं वे कहलाएंगे दाह्य पदार्थ यानी ज्वलनशील पदार्थ। तो लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, जिसे हम घासलेट भी कहते हैं, काष्ठ यानी लकड़ी और कोयला, ये आपके हो गए दाह्य पदार्थ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अदाह्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अदाह्य पदार्थ यानी अज्वलनशील, जो जल नहीं सकते हैं, जैसे लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा और कांच, ये हो गए अदाह्य पदार्थ। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? ईंधन से ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। ठीक है ना। यानी 1 किलोग्राम का पूर्ण दहन हो गया है और उसकी जो प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा है वही इसका कहलाएगा ऊष्मीयमान। और ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, है ना, इंग्लिश में लिखते हैं केजे/केजी मात्रा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। यानी ईंधन का जो ऊष्मीयमान है उसका मात्रा क्या हो गया? किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा, कागज के टुकड़े का ज्वलन ताप लकड़ी के टुकड़े की अपेक्षा कम रहता है। इस कारण से कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है ना। यानी जिस भी पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है वह जल्दी आग पकड़ लेता है, और जिस पदार्थ का, है ना, ज्वलन ताप अधिक होता है वह आग देर से पकड़ता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त क्यों है? इसका उत्तर हो जाएगा, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन बहुत कम मात्रा में करती है, जिससे क्या है, वायु प्रदूषण नहीं होता है। इसके अलावा और भी कारण हैं कि सीएनजी का जो है ज्वलन ताप पेट्रोल की तुलना में अधिक होता है ना।
ये भी इसका एक कारण होता है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा आदर्श ईंधन के लक्षण निम्नानुसार हैं। नंबर 1 कि वह क्या है, सुगमता से उपलब्ध हो जाए, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाए, है ना, पहला गुण हो गया। दूसरा लक्षण होता है कि वह सस्ता होता है। तीसरा, वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है, मतलब उसका ज्वलनताप कम हो। चौथा है, यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है ना। और पांचवा है, जलने के पश्चात अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है ना। जिससे वायु प्रदूषण न हो, तो ऐसे जो ईंधन होता है उसे हम कहते हैं आदर्श ईंधन। ठीक है ना। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है, सस्ता हो और सुगमतापूर्वक जल जाए, उससे ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो, है ना, और जलने के पश्चात अवांछनीय पदार्थ न हो, यानी वायु प्रदूषण न हो। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं, है ना, और अम्ल हो जाते हैं। तो ऐसी वर्षा को हम कहते हैं अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं, है ना, एसिड रेन। ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनना अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल से लगी आग पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल से लगी आग पर नियंत्रण कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। क्योंकि यदि पानी का उपयोग करते हैं ना पेट्रोल की आग में, तो क्या होता है, पानी भारी होता है, वह नीचे चला जाता है और आग ऊपर आ जाती है, इसमें नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से विद्युत उपकरण में भी वो नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना। तो उस कारण भी उसका उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसका उपयोग जो है इस प्रकार की आग लगने पर आग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक होता है, क्योंकि लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। श्वसन कष्ट मतलब सांस लेने में तकलीफ पैदा होती है, इसके कारण सांस का है, दमा का जैसी बीमारियां हो जाती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो देखिए ये मोमबत्ती की ज्वाला है और इसके विभिन्न क्षेत्र हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो बीच वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यह बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है। ठीक है ना। ये आपकी मोमबत्ती है और इसके पास में जो भाग होता है यह सबसे कम गर्म होता है ना। सबसे अधिक जो गर्म वाला भाग होता है वह क्या होता है, ये बाहरी हिस्सा जो होता है ना, ये सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है यह सबसे गर्म भाग वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। ये बीच वाला हिस्सा होता है यहाँ कम गर्म होता है। ठीक है ना। इसके पास में जब देख रहे हैं जो कर्म है, इसके पास में देखते हैं यहाँ पर, तो ये आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है, ये पीले रंग का होता है। और यहाँ पर जो होता है नीले रंग का, ये पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है। ठीक है ना। तो यदि हम किसी वस्तु को पास में ले जाते हैं, जैसे हम उंगली ले गए हैं, तो ये बाहरी जो होता है ना, ये बाहरी परत पर सबसे अधिक गर्म भाग होता है ना। ये क्षेत्र जो होता है बाहरी क्षेत्र, इसमें सबसे अधिक ऊष्मा होती है। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 10 के बाद हम करें, तो प्रश्न क्रमांक 10 है, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो देखिए दहन के लिए वायु आवश्यक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। तो उसका उत्तर हमने लिखा हुआ है कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने के लिए हम कांच की 2 चिमनी लेते हैं, है ना। एक चिमनी को लकड़ी के 2 गुटकों पर रख देते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं।
तथा दूसरी चिमनी को मेज पर सटा करके रखते हैं और अंदर भी मोमबत्ती जलाते हैं। ठीक है ना। हमने 2 लिए चिमनी लिए। चिमनी मतलब इस प्रकार जो आती है ना, कंडील आती है ऐसी, जो कांच की बनी होती है। तो हमने 2 ली हैं, है ना, ये 2 ली है। तो 2 क्या क्या है, यहाँ पर 2 को हमें लकड़ी के जो टुकड़े हैं इस पर रख दिए हैं, यानी ज़मीन से इसमें क्या गैप हो गई है। ठीक है ना। दूसरी चिमनी में क्या करते हैं कि टेबल पर इस प्रकार रख दी है, इसको बिल्कुल चिपका कर नीचे सटा करके, और यहाँ हमने मोमबत्ती दोनों में जला दी। ठीक है। और इस जो वाले भाग को हमने क्या करा, एक कांच की जो भी है उससे ढक दिया है और इसको हमने खुला छोड़ दिया है। हम देखते हैं कि ये मोमबत्ती जलती रहती है ना, ये मोमबत्ती जलती रहती है, जबकि ये वाली मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि इसके अंदर से जो है वायु प्रवेशित होती रहती है, यानी इसको ऑक्सीजन मिलती रहती है, जबकि ये ज़मीन से अपने मेज पर सटा हुआ हिस्सा है, बंद कर दिया है, और ऊपर से भी हमने बंद कर दिया है। अब इसके अंदर वायु नहीं जा रही है, तो ये वाला जो मतलब मोमबत्ती है आपका जल्दी बुझ जाता है। इससे सिद्ध क्या होता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर जो है रखा है। उसके बाद हम करते हैं कि कुछ देर पश्चात हम देखते हैं कि जिस चिमनी को मेज पर सटा कर रखते हैं और चिमनी के ऊपर कांच की प्लेट रखते हैं, वह मोमबत्ती बुझ जाती है, जबकि लकड़ी के टुकड़े पर रखी चिमनी के अंदर मोमबत्ती जलती रहती है, क्योंकि उसे निर्बाध रूप से वायु मिलती रहती है, जबकि दूसरी स्थिति में वायु उपलब्ध नहीं होने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है ना। कि जो लकड़ी गुट के ऊपर हमने जो कांच रखा था, वो नीचे से वायु उसमें प्रवेश करती जाती है और उसको जलने में सहायक बन जाती है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। इसके अलावा भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी लिंक दी गई है, वहाँ से आप विभिन्न प्रकार के वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्कबुक, गणित वर्कबुक, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की कक्षा 6, 7 और 8 के सभी विषयों की जो है वीडियो वहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके अलावा आपको NMS एग्ज़ाम के लिए भी वीडियो उपलब्ध हैं, वो भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।